रहा है रिकॉर्डर, आ रहा है रिकॉर्डर, आ रहा है भाई, हो गया, चलो राइट। ओके, ये मेरे को आई वांट टू आस्क यू गाइस, तुम बताओ, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल कैन बी देयर? लाइक कुछ एक ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ऐसा कुछ करके एंगल है, मुझे बस नंबर बताओ, हाउ मेनी टाइप आर देयर, काउंट करके 1 2 3 4 5 6। चैट बॉक्स में जस्ट टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हम एक लाइन खींचने के बाद, अभी नहीं लाइन गो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर, जस्ट टाइप द नंबर। एंगल्स आर देयर? हाँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्यूट एंगल एक होता है। ओके, कितने हैं टोटल मिला के, हैं कितने? Right, this is what we are doing now is your class 6 maths chapter 5 part 2, types of angles is what we will see today. Right guys, so I think 180 of angles. No, how many types are there? मेरे को सबसे पहले ये बता दो, how many types are there? 180 तो यार तो समझा नहीं यार, वैसे तो 360 होता पूरा, but types of angles 1 2 टाइप्स तो 3 होते, 3 नहीं 4 होते हैं, आई थिंक। अच्छा, तुम लोगों को नहीं पता, अरिनी ने कुछ लिखा है, अरिनी ने 3 लिखा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम लोग सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो, दे आर लकी 7 नंबर पता है ना सबको? यस सर। नंबर लकी होता है, ये टोटल लकी 7 नंबर, लकी 7 एंगल्स हैं। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहला एंगल है दोस्तों जीरो एंगल। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड रिफ्लेक्स। हाँ, तो आपने कुछ बताए, बाकी मैं बताऊंगा। ओके अविराज, एनी आइडिया व्हाट इज अ जीरो एंगल? एंगल दैट इज जीरो। यस सर, यस, जीरो एंगल इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट, तो मत इसका मतलब क्या है सर? जीरो एंगल मतलब क्या है? बढ़िया, देखो घड़ी देखिए तुमने घर में अपने, वॉल क्लॉक, वहां पे एक सुई होती है, मिनट की सुई, और उसके ऊपर एक और सुई चिपकी होती है, इसको बोलते हैं आर की सुई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो एंगल है। या एक लाइन ऐसे है, उस लाइन के ऊपर एक छोटी लाइन पड़ी हुई है ऐसे, इनका एंगल जीरो है। सर अगर आप, सर अभी आपके घर में जो क्लॉक है सर, उसके हिसाब से वो जो अलग अलग दिख रही है पिंस, आई मीन जो स्मॉल वाली और जो लंबी वाली है, तो उसका अगर बीच में एंगल है तो वो कितना होगा? वो तो डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है ए क्यूट। क्यूट का मतलब सबको पता ना? यस सर। छोटा सा, एक्चुअली अलग नहीं लिख, ये तो याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं, याद कराने का तरीका है। एक्यूट एंगल, एक्चुअली एक ही वर्ड है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल दोस्तों ग्रेटर देन, अच्छा ये अभिराज को शायद ना पता हो। अभिराज ये 90 सर। अभिराज ये अभिराज, इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब क्या होता है अभिराज? सर ये तीर है, ग्रेटर नहीं, या ग्रेटर, ये तीर है, जो चलाएगा वो बिगर होता है। जो एक्चुअली लड़ाई में भी तुम देखो, पुराने युद्ध दिखाते हैं, तो जो बड़ा वाला वॉरियर होता है वो चलाता है तीर, किस पे चलाता है? जो उससे छोटा होता है वॉरियर। ये इसका मतलब ग्रेटर का साइन होता है, ये वाला हमेशा, ये ग्रेटर का साइन होता है दोस्तों, और ये स्मॉलर का साइन होता है। लेकिन अगर मैं इसको यहां लिख दूं, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, ये लेस देन इक्वल टू। ओके, आज में इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, देखो कैसे कैसे करेंगे हम ग्रेटर। तो एक्यूट एंगल इज व्हाट? एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉलर देन 90, स्मॉलर देन 90। तो जितने एंगल होंगे सारे ये एक्यूट एंगल होते हैं, बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एंगल होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट वी कम टू राइट एंगल। ही इज ऑलवेज राइट सर, ग्रेटर देन 90। ओके, ग्रेटर देन 90 और स्मॉलर देन 180। नो सर। Arini, what is your opinion on this? 90. Smaller than 90, greater than 90. Right angle is equal to 90 डिग्री। 90। तो ऐसा होता है। अच्छा, बाकी एंगल्स को तो ऐसे कर्व करके दिखा देंगे, कभी एंगल को ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखा के गोल बनाएंगे। राइट एंगल को हमेशा, मैं भूल गई थी, बता रहा हूँ, राइट एंगल को हमेशा बॉक्स टाइप का बनाया जाता है। अगर कहीं ये बॉक्स बना है ना, तो समझ लो 90 डिग्री है, और कहीं अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब 90 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 91 है। इसको पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अगर बॉक्स बना है तो 90। ओके सर।
सो आज हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं. युवराज इज ऑल्सो हियर नाउ, थैंक हेलो गॉड, युवराज। फाइनली हियर. युवराज, गुड इवनिंग. युवराज, युवराज, कैन यू हियर मी? युवराज, गुड इवनिंग सर। सर हाँ आज भाई, मैं कहाँ थोड़ा लेट लोकेशन हो गया। तुम्हारी अभी? अभी क्या लोकेशन सर? कहाँ है? हाँ, दिल्ली पहुंच गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, अभी ध्यान दो. अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है समझ लो भैया, सब लोग समझ लो. सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं यार टोटल लकी 7. लकी 7. ओके, पहला वाला देखा, जीरो एंगल. व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस आर नथिंग. जीरो, एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, सो रही है, दोनों सो रहे. दूसरा, अक्यूट एंगल. क्यूट मतलब छोटा सा, प्यारा सा. जीरो से बड़ा, 90 से छोटा. ये तो बात दोनों, ये तो तुम्हें ही पता होगा. युवराज, इस साइन का क्या मतलब होता है, इसका और इसका? सर एंगल। नो नो, ये एंगल नहीं है, ये ग्रेटर देन है, ये स्मॉलर देन है. यस सर। यस, ग्रेटर देन स्मॉलर देन. ओके, Yes, ध्यान sir. रखना इसको दोस्तों. ओके, और तीसरा है एंगल 90 डिग्री. ओके, अब मैं पूछने वाला हूँ तेजस से. तेजस, व्हाट इज सर योर राइट नेक्स्ट एंगल। एंगल? तेजस, व्हाट सर इज योर क्या? नेक्स्ट एंगल आफ्टर राइट एंगल? आफ्टर राइट. सर आफ्टर राइट. सर आई नो सर युवराज। ओके युवराज. सर ऑब्ट्यूज। सर ऑब्ट्यूज। वेरी अरे गुड. युवराज, मेरा क्वेश्चन था. और अच्छा तुमने जवाब नहीं दिया. सर मैंने तो बोला सर, ऑब्ट्यूज में बोल रहा था. ओके, कोई बात नहीं. ऑब्ट्यूज अगला वाला फिर आपसे पूछ रहे. ऑब्ट्यूज एंगल मतलब दोस्तों ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन 90, लेसर देन 180. लेसर देन 180। ज्यादातर ये एंगल होता है ना, देखो ऐसे ऐसे, इसका पेट ऐसे निकला होता है, मोटा सा पेट होता है इसका, ऐसे करके. ठीक है, देखो कैसे, देखना देखना देखना, ऐसे करके बनाते, इसका इतना मोटा पेट निकला रहता है, ऐसे करके, तो मोटा पेट ऐसे. ये ऑब्ट्यूज एंगल है. ठीक ऑब्ट्यूज। है भैया, तो ये यहाँ तक भी होएगा ना, तब भी ऑब्ट्यूज कहेंगे. 180 नहीं होना चाहिए बस. सर 180 स्ट्रेट एंगल होता है ना सर, स्ट्रेट एंगल. सर 180 स्ट्रेट एंगल. Obtuse, another name is obesity. हाँ, ऑब्ट्यूज के भाई, ओबेसिटी का मतलब Yes, होता है sir. मोटापन. ओके, तो दोस्तों अब मेरा अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं. तेजस को चांस क्या, मेरे को चांस मिला. एक मिनट. यस तेजस यार, सर. तू एक बात बता यार, ऑब्ट्यूज के ऊपर अगला एंगल बता क्या है? सर मेरे को पता है सर युवराज। तेजस सर, को दे दो obtuse- चांस यार. आज बहुत सर पता नहीं इसको मूड तेजस को अपसेट हो रहा क्या है. मेरे को पता है। छोटू बन गया था थोड़ी देर पहले, जो होटल सर, में कपड़ा नहीं reflex. मारता ढाबे पे, जो टेबल पे कपड़ा मारता है बंदा, छोटू बोलते उसको, कह रहा मैं छोटू हूँ सर. मैंने कहा भाई ऐसा नाम मत रखो, गलत, ये तो खराब सर नाम है. को हाँ, पता है। बता सर, जल्दी. reflex. ओके, राइट. ओके, चांस Sir, गोes to between 180 and एक मिनट, होल्ड. आफ्टर ऑब्ट्यूज एंगल व्हिच इज द नेक्स्ट एंगल? अरिनी. सर स्ट्रेट एंगल। सर मेरे को पता है सर एक युवराज। मिनट, ओए बीच में नहीं रह दो. ये राज मत गड़बड़ मत कर यार प्लीज यार. यस सर। अरिनी 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 अरिनी. अरे फिर ये बटर कप को बिस्किट खिला रही होगी, बटर कप के बिस्किट खुद खा रही होगी. सर मेरे को पता है। ओके, नहीं पता इसको. ऑल राइट, युवराज शर्मा ने. युवराज रुको, तुमने लास्ट आंसर दे दिया था. युवराज यार रुक जा यार. युवराज, अभिराज. sir, reflex or ओके, अरिनी 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 अरिनी. ओके, फाइनली वी हैव टू कम टू मिस्टर युवराज शर्मा. सर स्ट्रेट एंगल. वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल. करेक्ट 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 करेक्ट. STRAIGHT. ये तो बहुत Angle. स्ट्रेट मैटर था, इस मैटर में तो कुछ था ही नहीं. स्ट्रेट एंगल दोस्तों इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस सर 180. कैसा एंगल है ये? ऐसा एंगल होता है. एक सर लाइन इसके इधर जा बाद रही भी है. मेरे को पता है सर कौन सा है. सबको चांस देते हैं, सबको चांस देते हैं. sir, I know. ऑलराइट, नाउ चलो इसके अभी बाद सबको ये पता होगा. अरिनी से पूछ रहा हूं मैं. अरिनी को मैं, आई वांट अरिनी टू अटेंड द क्लास विदाउट ईटिंग बटर कप बिस्किट्स. बटर कप बिस्किट नहीं खा रही हूँ. तुमने, मैंने कई बार देखा, तुम्हारा डॉगी है यार, उसे प्यार करो तुम, उसका खाना तुम क्यों खा जाते हो? डॉगी रूम में नहीं, उसे फेंक दिया है रूम से बाहर. ओके, चलो तो तुम बताओ मेरे को अरिनी अभी कि भाई स्ट्रेट एंगल से आगे अगला कौन सा एंगल है? सर मेरे को पता है. भाई तू तो छा गया यार, युवराज शर्मा. Yes, ओके, sir. तेजस सर बोलूं? या बोल जल्दी.
सर 360। अभिराज सर रिफ्लेक्स। वेल डन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, देखो दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं तुम्हें। रिफ्लेक्स एंगल तो ऑब्ट्यूज का भी बाप है, कितना मोटा होता है वो। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 लेसर देन 360। देखना बनता कैसे है, एक लाइन इधर, एक एरो रो इधर जा रही, एक रो, ये बीच वाला नहीं, ये मोटे पेट वाला बड़ा वाला, ये है रिफ्लेक्स एंगल भाई। ओके चलो अरविंद से लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे सर कंप्लीट एंगल। ये तो तूने कंप्लीटली राइट आंसर दिया है। ओके कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, यस सर। अब फिर मैं तुम्हें वॉल पे टंगी हुई क्लॉक की बात बता रहा हूं। देखो, इट इज इक्वल टू 360। कैसे? ये एक वॉल है, यहाँ पे 12 o'clock पे मिनट वाली, 12 पे मिनट वाली सुई है और साथ में आवर वाली सुई है। ये है कंप्लीट एंगल। तुम बोलोगे सर यहाँ तो आपने बोला था ये 0 एंगल है, यहाँ बोल रहे हो ये 90 डिग्री है, ये 360 कंप्लीट एंगल है। बताओ क्यों? यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा करके गोला बनाते हैं ऐसे। इससे पता चल जाता है कि पूरी सुई घूम के वापस आई है, यानी कि 360 का एंगल है। तो जब भी व्हेन यू मेक कंप्लीट करके आई है मींस, हाँ, यानी कि कंप्लीट, पूरा कंप्लीट करके आई, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आई है। रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है 1 राउंड कंप्लीट। एक्चुअली अभिराज ने वो मिस कर दिया, हमारा जो चैप्टर हमने कहा था मोशन ऑफ द अर्थ। ओ भैया अभिराज, इतना बढ़िया हमने वो चैप्टर किया है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अभिराज तुम्हें पता है क्रिसमस के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में कैसा सीजन होता है? सर से पता होगा सर, मेरे को पता है। इसने मेरे साथ नहीं किया ना चैप्टर वाला। ओके युवराज तुम ही बता दो यार। समर, समर्स होते भाई, सारी दुनिया जब क्रिसमस मनानी होती है, वहां पर रेंडियर घूम रहे होते बर्फ के अंदर, अमेरिका में, नदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया में सर मेरे को तो लगता है सर मतलब इंडिया में सर सेंटा अपने बड़े बड़े जैकेट वैकेट में आता है, वहां पे बनियान में घूमता होगा, वो बनियान में घूमता होगा सेंटा क्लॉज, और टोपी बैठा देता हो गर्मी की वजह से। ओके सो दोस्तों, चलो कोई बाद में बात करेंगे। तो मैं क्या, इसलिए मेरे को याद आया कि हमने अर्थ के रेवोल्यूशन की बात की थी। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, कंप्लीट। देखो एंगल हो गए अपने पूरे, क्यूट मेरा लगता का डॉक्टर। अच्छा, एंगल्स को नापने के लिए कल मैंने बोला था एक प्रोटेक्टर को यूज करते हैं हम लोग, और मेरा सवाल कल ये तुम लोगों से था कि भाई प्रोटेक्टर यूज करते हैं, प्रोटेक्टर में एक साइड 0 से 180 होता है, एक 180 से 0 होता है, ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा इसका जवाब? द नेशन वांट्स नो। यस सर। ओके, पहली बात तो मेरे को मेरे को एक मिनट, मेरे को ना एक वो प्रोटेक्टर निकालने दो यार, मैं निकाल लेता हूँ नया प्रोटेक्टर। पहले इसको सर क्योंकि वो उसी काम के लिए बना है। तो अरे तो डबल नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करे सबका? ये सब कोई तो दिमाग लगा लो यार, कोई बंदा तो दिमाग लगा लो। सर मेरे को पता है। ओके सर चलो, क्योंकि तो वो सर एक सर्कल बनाने के लिए तो बना है। नहीं यार, सर्कल तो नहीं भाई, उसका आंसर मेरे ख्याल से तो सर्कल नहीं हो सकता। सारे प्रोटेक्टर किधर गए? तो मैंने कल अच्छे से क्वेश्चन सुना नहीं था, क्योंकि सर को बनने के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन विद यू गाइस। ओए अरे तुम्हारे पास है किसी का प्रोटेक्टर? था तो मेरे पास रखा थे, मेरे पास बहुत सारे प्रोटेक्टर थे। मिला नहीं। चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। चलो दोस्तों, देखो किसी के पास प्रोटेक्टर है तो दिखा दो मेरे को स्क्रीन पे। है किसी के ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर अभी? सर अभी तो मेरे पास नहीं है सर प्रोटेक्टर। दिखाओ जरा। मेरे पास नहीं है सर, मेरे को पता है पर क्या होता है सर, वो घर पे रहेगा। जिसके पास है वो दिखा दो मेरे को। सो लेट्स सी हाउ डज अ प्रोटेक्टर लुक लाइक। प्रोटेक्टर दिखाओ। देखो ऐसे होता है, ऐसे दिख रहा है। सही है, तेरा तो बहुत बड़ा वाला प्रोटेक्टर है यार। गुड। ओके सो गाइस, इफ यू सी, इट इज अ हाफ मून शेप। It's a semicircle shape in which there's a point in the center. There's a point in the center, right? Now what happens is you have a marking from 0, 10,
20, likewise 30, 40, ये बीच वाला 90 होता है, यहाँ 90, देन 100, 110, 120, ऐसे कर कर करके ये 170, नीचे सबसे नीचे 180, यहाँ 180। अच्छा, एक स्केल अंदर भी मिलेगा तुम्हें इसके, यस सर। वो स्केल में उल्टा लिखा होता है। देखो यहाँ लिखा है 0, यहाँ 0 लिखा है, इस पे लिखा रहता है 10, इस पे 20, इस पे 30, 40, 50, ये 90 होगा, ये 170 और ये 180, ऐसा होता है, दोनों साइड होता है भैया। अरे दोस्तों, उसका कारण ये है कि सपोज करो आपका एंगल इस साइड है, तो आप ये वाला 0 to 180 यूज करो, ये वाला, तो आप इसको उठा के लाओगे, यहाँ रखोगे तो बोलोगे ये 0, 10, 20, 30, 40, सर 50 है एंगल, तुम बोलोगे सर एंगल 50 है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसी फिगर दे दूं जो ऐसे नापनी पड़ेगी, एंगल तुम्हारा ऐसे है, तो क्या इसको यूज करोगे तो यहां से शुरू करोगे 0, 10, 20, 30, रॉन्ग हो जाएगा, एंगल तो ये है। हम क्या करेंगे उस वक्त, फिर ये वाली साइड यूज करेंगे, ये वाली, इसको यहां से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये इसलिए होता है। एंगल इधर का नापना है तो इस साइड वाली 0 यूज करेंगे, और एंगल इधर का नापना है तो इस साइड वाली 0, बस इतनी सी बात है। अब भी मेरे को तेजस दिखाएगा, अपना वो ये बड़े अच्छी क्वालिटी का लग रहा है इसका प्रोडक्ट, मुझे दिखाना भाई, मैं पिन कर रहा हूँ तेरे को। हाँ, थोड़ा कैमरे के पास ला, अच्छा इसका राज का लग रहा है यार, हाँ, गुड, थोड़ा सीधा करना है, ऐसे करके सीधा कर, 0 दिखा सकता तो हम सबको 0, चलो ठीक है, बुक के अंदर भी होगा। ओके, थैंक यू तेजस। राइट गाइस, लेट्स डू समथिंग क्विकली, आई एम शेयरिंग द नोट्स। Okay, yeah, right, we are starting with Tejas because Tejas was first to join the class and now we are here. Yeah. Yes sir. Right and straight angles, yes, ये सारे Right and straight angles. हेलो, ये बुक के अंदर क्या किया है इन्होंने, पहले 3 एंगल तुम्हें समझाए, बाद में 3 एंगल समझाए, मैंने सारे एंगल इकट्ठे समझा दिए, इसलिए पंगा करना, सारे इकट्ठे कवर कर दिए। अब पढ़ते जाते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई। Yes sir. Right and straight angles. Angle. An angle is a figure formed by two rays with the same initial point. It is measured in degrees. The common initial point is also known as the vertex of the angle. ओके गाइस, 1 मिनट वेट करो, मैं पहले एंगल का थोड़ा सा डेफिनेशन तुम लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, एंगल की डेफिनेशन रिवाइज करा, सुनो। यस सर। एंगल क्या होता है, और बहुत इजी दे रहा हूँ, जब तुम नोट्स बनाओगे ना, कल एक्चुअल में वीडियो के चक्कर में लगे यार अभिराज, वीडियो की कल पहली बार वीडियो अपना अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, मतलब पहले दूसरे फॉर्मेट में होता था इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, आजकल पिछली बार फर्स्ट क्वालिटी। तुम देखा वीडियो अभिराज? यस सर, मैंने तो देखा सर, बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी लगी कि नहीं लगी? यस सर, बढ़िया क्वालिटी। ओके, तो एंगल की डेफिनेशन दोस्तों अपने नोट्स में वो लिखोगे तो ये लिखना डेफिनेशन, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट, और स्टार्ट बोल दो, ओरिजिनेट का तुम्हारे ज्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। सर कैन यू सेंड ऑन ग्रुप? या आई विल बी सेंडिंग ऑन द ग्रुप, रोजाना भेजता हूँ, कल वाले भी आ जाएंगे, कल मैं भूल गया। When two rays start from the same point, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। When two rays start from the same point, an angle is formed. An angle is formed. देखो रे की तो डेफिनेशन हमें पता ही है, two lines which never end in one side, on one side. So यहाँ देखो, there is a point here P, there is a ray going, let's call it PQ, and there's a ray going, call it PS. So when the two rays start from the same vertex or same point, then angle is formed. ये definition है। All right, I will request Tejas to continue with the notes, please. Yes, sir. I'm sharing. Yes, sir. Please share. Okay, go ahead. Yes, sir. Revolution. Revolution. One full turn of the hand of clock is called revolution. The angle of one revolution is also known as complete angle. For example, when hour or minute hand of clock moves from 12 to 12, it makes one revolution. Okay. Now see, read right angle. Right angle. An angle which is equal to 90 degrees is called right angle. An angle is
1/4 of revolution. ओके, जब पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है फुल क्लॉक का तो 90 डिग्री एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लॉक है, अगर यहाँ पे एक लेट्स सी देयर इज अ क्लॉक है and if the minute hand is at 12 and the hour hand is at 3, so what is the angle formed guys? 90 degree। ठीक है, अगर सपोज करो ये वाला नीचे वाला 12 पे आ गया तो ये वाला एंगल फिर 90 हो जाएगा, ऐसे 90 डिग्री एंगल, ये हम सबको पता है, राइट। अभिराज यू काइंडली कंटिन्यू विद स्ट्रेट एंगल। सर कल मैंने आपकी सारी फर्स्ट वीडियो देखी थी, कल सबसे पहली। क्या चीज? आपकी सबसे पहली चैनल की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम देखा करो रेगुलरली दोस्तों। इसका देखो पर्पस क्या है वीडियो का। मेरे को कोई यूट्यूबर तो बनना नहीं, ना मुझे शौक है, ना मेरी उम्र है यूट्यूबर बनने की, लेकिन मेरा फायदा ये है कि मेरे बच्चे इसको देखेंगे ना एग्जाम से पहले, तो उस दिन की क्लास में कोई भी डाउट वाउट हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा, बस ये पर्पस। और ऊपर से नोट्स हमारे नोट्स अभी परमानेंट ही हो गए एक तरह से, जब मर्जी तुम एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। किसी के नोट्स नहीं मिल रहे उस दिन, मम्मी मेरे नोट नहीं मिल रहे उस दिन के, कहीं नहीं मिले, फटाफट यूट्यूब खोलो, बोलो पापा 1 मिनट रुक जाओ, मैं सारे नोट्स इधर ही बना दूंगा, पॉज करो, वीडियो चल रहा है, वीडियो पॉज करो, फट से अपने नोट्स फटाफट पकड़ दो, ठीक है। सर हर क्लास की वीडियो अपलोड करते हो? हाँ, रोजाना 5 क्लास की वीडियो अपलोड होते हैं, वैसे 5 घंटे का। चलो ओके भाई, स्टार्ट प्लीज। Straight angle. An angle which is equal to 180 is called straight angle. A straight angle is one and a half to of a revolution. Example: when our hand of a clock moves from 12 to 6, it makes 1.5 of a revolution, or 2 right angles or 1 straight angle. Okay, Abhiraj, I have to correct you here. I need to correct you here. See, you don't have to say it 1/2. It is just 1/2 or 1/2 or straight say half. That's all. 1/2, 1/2 or half. Okay? It is half. Because 1.5 क्या हो जाता है दोस्त? 1.5 होगा ये. This is only half. Half. Alright. Now guys, before we go ahead, एक direction का concept समझा देता हूँ। डायरेक्शन की जब भी बात चलेगी, मेरा गुरु अभिराज जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको मैं गुरु मंत्र बोलता हूँ, ध्यान से देना सुनना मेरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको बोलता हूँ गुरु मंत्र, और उन पर लाइटनिंग का निशान लगा होता है, लाइट ऐसे स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक का, ये गुरु मंत्र है डायरेक्शन का। बाकी सबको पता है, आपको बता रहा हूँ। गुरु मंत्र क्या है? ईस्ट इज ऑलवेज राइट, ईस्ट इज ऑलवेज राइट and west is always wrong. W for west और W for wrong. याद रखने ये आपको ये रखना है, आपको ये याद रखना है, ईस्ट इज ऑलवेज राइट। नाउ नॉर्थ तो सबको पता ऊपर होता है, एवरीबॉडी नोज दिस इज नॉर्थ। यस सर, ऊपर की तरफ। एवरीबॉडी नोज अपोजिट टू नॉर्थ इज साउथ, दिस आल्सो एवरीबॉडी नोज। तो बनता है सर, पर ईस्ट राइट कैसे? नाउ लिसन, स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ये नहीं समझ आता सर ईस्ट इधर है कि वेस्ट इधर, क्या है। मैंने बोला ईस्ट इज ऑलवेज राइट, तो आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, आपका राइट हैंड ये है, ये राइट हैंड आपका, ये राइट है, तो ये राइट है तो ये ईस्ट है, तो ईस्ट इज ऑलवेज राइट। और अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? Wrong. या हाँ, मतलब रॉन्ग याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो ईस्ट इज ऑलवेज राइट। अभिराज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने ये क्यों बोला ईस्ट इज ऑलवेज राइट? बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है, उनको ये नहीं पता चलता कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर, नॉर्थ साउथ तो सारे बच्चों को पता रहता है। नहीं सर, ये सर क्लियर है, हम तो ठीक है, पर आर फॉर राइट होना चाहिए था। ये नहीं वो नहीं है, वो ट्रिक बन नहीं रही थी, तो मैंने ये ट्रिक बना दी, ईस्ट इज ऑलवेज राइट, तो ईस्ट हमेशा आपके राइट में होगा। ओके चलो भाई अभिराज। ओके सर। सर फ्रॉम विच पॉइंट? नहीं पहले अभिराज 13 पॉइंट पढ़ा, उसके बाद आपको चांस देंगे। अभिराज रीडिंग पॉइंट नंबर 13। There are 4 main directions: north, south, east, west, and west. South is opposite to north and west is opposite to the east. The turn from north to east, or east to south, or south to east, or southeast to north is a right angle. That is इसको बोलते हैं that is, इसको पढ़ना जरूरी होता है ब्रैकेट में, इसका मतलब that is 90 degree angles between
two adjacent direction is one right angle. Also, the turn from north to south or east to west are two right angles or a straight angle 180 degree. ओके दोस्तों, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस दे रहा हूँ यार, प्रैक्टिस दे रहा हूँ, जरा सुनो मेरी बात अभी ध्यान से। Let us look at this now. You have to देखो fastest finger first है अभी, fastest finger first. Chat box में चाहिए मेरे को आंसर. Okay. Let's say my friend Tejas was going to the east direction. ठीक, he was in the east direction, and from east he has now reached west direction. What is this angle? Which question? ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन का एंगुलर डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? एंगुलर डिस्टेंस, हाँ, कितना एंगल है दोनों के बीच? ये एंगल कितना है? ये वाला सर मेरा पहले आया। ऑलराइट, लेट अस सी। यस। अरे मॉम इज ऑन द फोन, यू कैन नॉट टॉक बट यू कैन टाइप एटलीस्ट। अरिनी सर मैंने लिखा है। तेजस, विराज, अच्छा तूने लिखा है तेजस, तू तो खूब दबा के बोल रहा है। कमरे में आ गया। विराज, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम तेजस, देन विराज, अभिराज एंड देन युवराज। अरिनी कहाँ है? हेलो अरिनी मैडम। आज मैं तेरे पापा को कॉल करने वाला हूँ बेटा, अभी क्लास के बीच में मुझे तुम ना तो कहाँ है अरिनी? स्विच ऑन योर कैमरा, आई नीड एन आंसर। या सर चैट बॉक्स में देख लो ना, 180 देख लो ना। तू सबसे थकेला आंसर डालती सबसे बाद में, तब तक तो मर चुका होता है वो जो गेम, जितना भी जो जिसको भी हम हंट कर रहे हैं ना, शिकार खत्म हो जाता है, तब तक दुनिया मार चुकी होती है उसको तीर, सब तेरा तीर पहुंचता है, मरे हुए को मारने क्या फायदा। ओके, आई हैव टू क्लैप फॉर तेजस एंड अभिराज। ओके गाइस, नेक्स्ट what is the angle that will be made if I go from east to south like this? What is this angle? Sir, east to south से 90 degree angle. No, इस तरह मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। सर एंटी क्लॉकवाइज। सर ये टाइप ऑफ एंगल बोलना है ना सिर्फ। देखो हाँ, नहीं यू हैव टू गिव द वैल्यू। देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात। Anti-clockwise. Example. Let us say I am now looking at east. तुम लोगों को देख रहा हूँ मैं ईस्ट में, ये मेरा ईस्ट ये है, ठीक है। अगर मेरा ईस्ट ये है तो मेरा नॉर्थ इधर होगा, क्योंकि ईस्ट इज ऑलवेज राइट। ये मेरा राइट हैंड है, ईस्ट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो मेरा नॉर्थ ये। इफ आई कम फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, हाउ मच एंगल आई हैव टर्न्ड? टेल मी, चैट बॉक्स। East to north. How much angle? East to north. 90. Sir 90. ओके चलो ठीक, 90 डिग्री करेक्ट। सर सबसे पहले मैंने और तेजस 90 डिग्री रिफ्लेक्ट नहीं होता, 90 डिग्री रिफ्लेक्ट नहीं होता। डोंट राइट द टाइप। पहले मैंने युवराज ने लिखा। Now let us see. Okay, now let us see. I'm going to look at me now. I am in the east now. I got to west. How much angle I have turned? Tell me. Reflex. ईस्ट टू वेस्ट गया मैं, कितना एंगल टर्न है? टाइप करो। रिफ्लेक्स मत बोलो यार, गलत बोलो। एंगल नंबर, मुझे एंगल की वैल्यू बताओ, कितने डिग्री गया हूं? नो सर, एंगल की वैल्यू अगर मैं ईस्ट में था और मैं वेस्ट में आया हूं तो 180 नहीं गया मैं? सर 180। अरे 180 पोपट। वैसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे यार, तुम लोग तो मजा ले रहे हो यार। सर मेरा तेजस सबसे पहले आया। ओके, दूसरा लेट अस से दिस साइड इज नॉर्थ, दिस साइड इज साउथ। इफ आई गो ईस्ट टू साउथ ऐसे, हाउ मच एंगल आई हैव टर्न? ईस्ट टू साउथ। या सर ईस्ट टू साउथ। देखो ईस्ट है ना, मैं इधर से साउथ में आ गया इधर, यानी कि मैं इधर ईस्ट में था, या ऐसे करके आ गया हूं। हाँ ऐसे कर, कितना एंगल है? 90। सर मेरा और तेजस का सबसे पहला आंसर आया। ओके चलो। अरे फिर तू छोटे वाले हरकत करनी शुरू कर दी तूने। सर मुझे नहीं पता ये अरिनी बोलेगी। ओके है अरिनी, आई थिंक दिस इज वेरी इजी। ये वाला अभी समझ नहीं आ रहा। Okay, now see.
Like this is north. If I want to go to east direction, I have to turn 90 degree. I'll come to east. I turn one more 80 degree, I will be in south. Yes. It is like this. I turn more 90, I will be facing west direction. It is like this. Very easy. लेकिन Very- अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट अब इधर से आऊंगा, ये ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा, ये 90 डिग्री. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. चलो जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. पर सर Okay. आपने स्क्वायर वाला सिंबल ही नहीं बनाया एन और डब्ल्यू के बीच में. नहीं, वो तो उससे तो तुम लोगों को आइडिया लग जाता है एकदम से. मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम तो फट से पकड़ लेते तुम लोग. ओके. ओके, युवराज, दिस इज योर टर्न टू रीड नाउ. Yes, ahead. sir. Go ahead. Yes, sir. Yes. Now see, read complete angle. Yes, sir. Complete angle. Turning by two straight angles or four right angles in the same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution, and the angle for one revolution is a complete angle. Okay, example वर्ड की प्रॉब्लम, 360. वर्ड की, दैट इज वन. अविराज, आपको एक वर्ड की प्रॉब्लम होती, नोट कर लेना इसको अपने उसमें नोटबुक में. Okay, sir. एड जे. जे हिंदी में लिख रहा हूँ, एड जे Adjacent. एंड सेंट. एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब होता है Sir, just one पड़ोसी, second. नेबर. NEIGHBO. हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल पढ़े थे कि नहीं पढ़े? नहीं, वो तो मैं कल 10th को पढ़ा रहा था, 9th को पढ़ाया मैंने. नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, साथ वाला. टेक्निकल गुरुजी. राइट. युवराज, आप एक और थोड़ा सा और पढ़वाऊंगा आपसे मैं अभी. रीड पॉइंट Yes, नंबर sir. 17. Topic 3. Acute, obtuse and reflex angles. Point number 17. In the previous topic, we have studied about right angle and straight angle. Now in this topic, we will study acute, obtuse and reflexive angles. रिफ्लेक्सिव नहीं बेटा, रिफ्लेक्स बोला करो. रिफ्लेक्स. Reflex angles. Acute angles. An angle smaller than a right angle is called an acute angle. Example, when our hand moves from 12 to 2, it makes an acute angle. Okay. So, या अभी point अरिनी number- पढ़ेंगी. अरिनी प्लीज रीड 18.18 onwards. अरिनी. सर आप वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करते ना? नहीं यार, टाइम ही कहाँ है एडिट का. हाँ भाई. अरे नहीं. Arini, अरे भैया, फिर ये से तो वो creates अरिनी और इसका डॉगी दोनों ने जान ले रखी है हमारी. अरे सर ठीक सेंड है. तो कर रखा है. तो तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? पढ़ना है. सर सारे आंसर सेंड कर रखे, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं अभी पढ़ी तो. अरिनी, अरे पढ़ना अरिनी तुम्हें पढ़ना है. तो सर मैं अभी ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ही तो पढ़ रही हूँ. हाँ हाँ, वही पढ़ना है. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लेकिन हम तक नहीं आ रही आवाज. सर इंटरनेट में प्रॉब्लम होता है ज्यादा देर के लिए अनम्यूट करके रखने से. अच्छा ठीक है, आज मैं बात करता हूँ तुम्हारे नहीं खास. की दाई. नंबर बताना मेरे को, मैं इनको डंडा लगाऊंगा. तेरा इंटरनेट ठीक करना चाहिए इनको. हाँ चल बेटा, शुरू कर. तो इंटरनेट को डंडा लगाओ. ये अपनी माता पढ़ ले पहले तो. Obtuse angle, an angle larger than a right angle but less than straight angle is called obtuse angle. For example, when our hand moves from 12 to 4, it makes an obtuse angle. Reflex angle, an angle larger than the straight angle is called reflex angle. For example, when our hand moves from 12 to 7, it makes a reflex angle. ओके गाइस, नाउ एक चीज मैं, एनसीईआरटी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो तुम लोग. ये कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता दूं क्या है. देखो दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये टर्न का कॉन्सेप्ट है. तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मुझे तो लगता नहीं कि इतना जरूरी है, बट फिर भी बुक में दिया है तो मैं समझा दे रहा हूँ. चलो देखो भाई,
ये टर्न की बात कर रहा है कि क्या टर्न होगा, हाफ टर्न होगा तो फिर क्या होगा। अरे भाई सुनो मेरी बात, सबको पता है ये बात कि वन रेवोल्यूशन इज बेसिकली 360 डिग्री। ठीक, ओके, यानी इसको वन टर्न भी बोल सकता हूं मैं, वन टर्न। ये ओके, देन व्हाट इज अ हाफ टर्न? वन टर्म या फिर वन टर्न? वन टर्न, हाफ टर्न मतलब हाफ टर्न इज इक्वल टू 1/2 टर्न। 90 डिग्री सर। Basically it is 360/2 is equal to 180 degrees. And what is a 1/4 turn or quarter turn भी बोलते हैं इसको, quarter turn, यानी 1/4 turn। 1/4 turn कितना होता है? 360/4 is equal to 90 degree. So example क्या क्या है देखो, let us have a look at the example. If somebody is facing in a particular direction, let's say 12 o'clock direction में फेस कर रहा है, और वो पूरा घूम के जाएगा, इधर पूरा घूमे, इधर से इधर 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 होते होते पूरा टर्न मार के वापस इधर ही पहुंच गया, वापस से इधर ही फेस आ गया उसका, ये वापस आ गया। तो दिस इज व्हाट इज इट? दिस इज वन टर्न। व्हाट इज हाफ टर्न देन? भाई इन हाफ टर्न you are facing here and you have now started moving like this, like this, like this, and finally you are at this direction. So now the angle that you have covered is 180 degree and you have done half a turn. This is half. सर तेजस चला गया। आ जाए बात। उसके बाद क्वार्टर टर्न आ तो गया तेजस। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्वार्टर टर्न का मतलब दोस्तों ऐसा कर रहा होगा। हाँ देखो, 12 o'clock पे आपकी 12 पे आपकी क्लॉक वो थी, सोई थी, एंड इट इज नाउ कम टू 3 o'clock. So this is a quarter turn and 90 degree. ये वाला जो डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मैं तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ थोड़ा। फ्रैक्शन मतलब पार्ट, ये तुम लोग कर लोगे क्या यार? ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। सर आप ग्रुप पे भेज दोगे? ग्रुप पे भेज रहा हूँ। और 3/4 रिवोल्यूशन भी समझा दो। 3/4 रह गया, 3/4 रह गया, रुको, 3/4 रह गया। सो बेसिकली मैंने तुम लोगों को समझाया वन रेवोल्यूशन, मैंने तुम लोगों को समझाया 2 सेकंड पे हाफ रेवोल्यूशन, थर्ड पे समझाया क्वार्टर रेवोल्यूशन, एंड फोर्थ पे बताता हूँ 2/3 और 3/4। सो 3/4 बोलते हैं इसको, 3/4। दिस इज एक्चुअली 270 डिग्रीज। दैट इज टू से कि 12 o'clock पे आपका निडल था 12 पे, और वो घूमते ऑब्ट्यूज एंगल नहीं टर्न सिखा रहा हूँ, टर्न यानी कि 3/4 टर्न में ये यहाँ आ जाएगा 9 पे, 9 o'clock पर। तो ये जो टर्न है दोस्तों, ये वाला टर्न, ये पूरा रेड वाला देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू 2/7 और 3/4। चलो कुछ क्वेश्चन दिए इन्होंने, थोड़ा अजीब टाइप के हैं, देखता हूँ तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं तो मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। तो नहीं कर पाएंगे यार तू ऐसी बात मत किया कर। तेजस सिंह, जिस तेरे नाम के अंदर ही सिंह है तो शेर होना चाहिए, शेर बच्चा। ऐसी बात कैसे कर रहा है डरने वाली? सिंह नाम क्यों रखा? अभी करने हैं ना सर क्वेश्चंस? यस अभी करने हैं। थोड़ा टफ है। ओके, क्वेश्चन आ गए हैं ना, इतने भी नहीं है, हल्के ही है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे बस, मतलब करते रहो। फिर भी शेयर नहीं हुई स्क्रीन। कर रहा हूँ मैं, ग्रुप में भी डाल दिया मैंने क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन एक बार नजर मार लो, तो करना शुरू करेंगे। एक बार जस्ट रीड थ्रू द क्वेश्चन, जस्ट रीड थ्रू द क्वेश्चन। सर प्लीज प्रेजेंट। What fractions of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it comes around 3? क्या? ओके मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, देखो look here please। सर मेरे को तो प्रेजेंट की जरूरत नहीं है सर। कोई बात नहीं, तू आंख बंद कर ले बेटा, कोई बात नहीं। सर मुझे करने आते हैं ये। सर मेरे को भी एनसीईआरटी की बुक में है।
हाँ, ये एनसीईआरटी से एक्चुअली अभिराज मैं हमेशा ही करता हूँ, पहले एनसीईआरटी कराता हूँ, उसके बाद आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल वगैरह बाद में होते हैं। सर ओके, आर.डी. शर्मा मत कराया कर सर, दब के मर जाते हैं उसके नीचे। कोई नहीं दबता, मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर कौन डालेगा सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, आंसर प्लीज, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। Fastest finger. Question is, what fraction of a clockwise revolution does the R end of a clock turn when it turns from 3 to 9? So it will do half turn, it will do 1/2, 5/7, 3/2. But क्या कितना करेगा, क्या fraction? सर लिख दिया। Okay. नहीं एंगल नहीं पूछा, एंगल नहीं पूछा, टर्न पूछा, टर्न कितना सर टर्न है? हाफ मैं टर्न है। कंप्यूटर में कैसे लिखूं 1/2? मुझे लिखना नहीं आ रहा, वैसे 1/2 है आंसर। इसमें लिखना नहीं जा रहा। तेरे पास लैपटॉप है क्या? यस, ऐसे लिख दे ना 1/2, ऐसे लिख दे। कंप्यूटर में भी ना कीबोर्ड है ना, 1/2 भी लिख सकते हो। अदरवाइज तुम अगर देखो कीबोर्ड पे देखो राइट हैंड साइड में ना एंटर है, जो एंटर नीचे शिफ्ट बटन है। मेरे को पता नहीं था ऐसे लिखना है मैम, मैंने सर 1/2 सर मेरा एक मिनट, सब लोग ध्यान दो। अभिराज, एंटर बटन के साथ में शिफ्ट बटन है नीचे, शिफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड में स्लैश बटन है, डंडा है, टेढ़ा डंडा, ऐसे स्लैश बोलते हैं उसको, स्लैश, उसको यूज करते हैं अपन लोग। देखो ये वाला सर मेरे को पता नहीं था सर एंगल लिखना है, तो मैंने अब मैंने करेक्ट करके ये सिंगल, ये वाला आंसर मैंने दिया सर, आंसर मैंने दिया था। अरे देख लेते। ओके सर चैट बॉक्स से पहले दे दिया था मैंने वो, क्योंकि मैंने लिखना नहीं आ रहा था ना सर। अच्छा चलो, तो नहीं मैंने पहले लिख दिया था। नहीं फिर तो कंसीडर नहीं होगा, तेजस का होगा कंसीडर फिर तो। जिसका देखो जो मेरा चैट भी। बॉक्स का आंसर है वो चैट बॉक्स में चलेंगे। तेजस का एकदम सेम टाइम पे आया है। हाँ, अरिनी ने गलत चीज पकड़ा दी मेरे को। अरिनी मुझे चाहिए था कितने रिवॉल्यूशन, कितने टर्न, 180 डिग्री टर्न करेगा ना वो, तो घूम के पागल हो जाएगा, चक्कर खा गिर पड़ेगा 180 टर्न। युवराज एंड मी, हाफ टर्न की बात हो रही है, हाफ टर्न की। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी फॉर डेल्टा। ये तो है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कोई बात नहीं, टर्न बता दो बस कितना है। 12 to 9 है, 12 to 9 एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलती घड़ी हमेशा। कोई भी घड़ी आज तक एंटी क्लॉकवाइज नहीं चली वर्ल्ड में। ओके, अभिराज का सबमिशन आ गया, तेजस ने वही चेप दिया। ओके सर मैंने वो नहीं चेपा, मैंने अपने अलग से लिखा। युवराज बचा हुआ अभी और अरिनी बची हुई है अभी। देखते हैं विनर कौन होगा। अच्छा अभिराज, हमारे यहाँ ये एक और रूल है, जो अगर कोई बंदा 2 सबमिशन डाल दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एक ही सबमिशन चलता है। हाँ ओके सर। किताबों से मार जाता है, किताबों से। सर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने समझ गया। चीपिंग्स, अरिनी मैंने समझ के करा, अगर चीप करना हो तो मेरे को एकदम बाद में कर देता। गाइस नाउ प्ले लिसन, पे अटेंशन। ओ ये दिमाग वाली बात है, तू वेट करता थोड़ी देर तक। ना ओके, वेट नाउ टेल मी वन थिंग। ये हमारे पास क्लॉक होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 और ये 76 होता है। एंड जो निडल है ना वो हमेशा ऐसे जलती है, ऐसे उल्टी नहीं जाती कभी, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉक तो क्लॉकवाइज ही चलेगी, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल सकती है क्या? देख तो अब देखो, इसने किया, यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ होते यहाँ फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो इसने कितने टर्न मारा भाई? देखो क्वार्टर टर्न तो नहीं है ये कौन सा वाला टर्न है? 270 सर। आंसर था नहीं, मैंने टर्न पूछा था, आंसर था ये 3/4। Unfortunately, nobody got it right. अरे पोपट हो गया रे। बी सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1B। गाइस नहीं, 2 नहीं है, 1 है, दोबारा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बी। यस सर। ओके
सर लिख रहा हूँ। 47, 47, 47, 47. ये तो डिफिकल्ट है। इसके बाद तुम्हें एक बात और बताऊंगा मैं। 1/3। ओके वेट वेट वेट। अरे यार 1 सेकंड लेट हो गया। देखो मैं क्या कह रहा था कि ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लग रहे थे तुम लोगों को आसान। 3/4। तो गई किताबों से पिटाई हुई। अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं। 1/3। नो नो सबका गलत सबका। अरे फिजिकल कहाँ से 4 to 7? देखो 4 से 7 गया है। 4 यहाँ 4 है, ये 4 है यहाँ पे 4 और 7 यहाँ पे 90 डिग्री गया भैया 1/4। अच्छा चलो तुम लोगों को ये बात पता नहीं ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया सर क्वेश्चन, सर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 1/4 1/4 1.4 90 डिग्री करते ये रहा 90 डिग्री। देखो अच्छा सुनो मेरी बात सुन लो, आज तुम एक चीज बता रहा हूँ और रेड लेटर में लिख रहा हूँ, रेड इंक में लिख रहा हूँ। सर रेड एंगल बिटवीन टू आवर markings on a clock is always 30 डिग्री। तो अगर 12 से लेके मैं 1 पे जा रहा है मेरी नीडल तो वो 30 डिग्री जाती है, 2 पे जाएगी तो 60 हो जाएगा और 3 पे जाएगी तो 90 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब समझ गए दोस्तों? या अब शायद से लास्ट क्वेश्चन करने में तुम्हें आसानी हो। अगला क्वेश्चन अगला वाला, ठीक है? क्या क्वेश्चन नंबर 1? देखो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। ध्यान रखना मैं क्या है, 1 घंटे का 30 मिनट्स 30 डिग्री, 1 घंटे का 30 डिग्री। इसमें अगला वाला पार्ट इंटरेस्टिंग आएगा भाई साहब। ओए ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखना अगली बार। सर सबके बड़े यूनिक आंसर्स है, सबके अलग अलग है। ऑलराइट 6 to 3 जा रहा भाई, 6 to 3। देखो दोस्तों यहाँ से चला था ये बंदा, देखो बंदा यहाँ चला था 6 से चला था, 6 से चला 4 टर्न यहाँ मारा, 1/4 टर्न यहाँ मारा, 1/4 टर्न यहाँ मारा। टोटल कितने टर्न मार लिए? टोटल क्वार्टर टर्न मार दिया भाई, 3/4 3 क्वार्टर्स। यस सर मेरा आंसर सही है। दोबारा देखो यहाँ देखो। So 6 is here, 12 is here, 3 is here, 9 is here. It is going from here it is going यहाँ तक आ गया। कितना आ रहा? कौन सा वाला टर्न है ये? करेक्ट। कल प्रैक्टिस और कराऊंगा यार इसकी थोड़ा ना, सर मैं प्रैक्टिस जरूरी है। मुझे पता है अरिनी को समझ में नहीं आ रहा, अरिनी को नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है। ओके विराज गौतम का आंसर तो सही है बिल्कुल, एंड अविराज गौतम करेक्ट है। बस एक बंदे का आंसर आया है, विराज गौतम। वेल डन। थोड़ा डिफिकल्ट वाला दे दूं क्या एक? यस सर। क्वेश्चन यस सर। ई पार्ट ध्यान से सोच के दोस्तों। 90 डिग्री का 1/4 होता है। हाँ 90 डिग्री 1/4 होता है, 270 3/4 होता है। ओके सर। आंसर आ गया क्या? किसी ने दे दिया क्या आंसर? सर दे दिया 2 लोगों ने। सर ये अजीब है, ये मुझे पता भी नहीं है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। नहीं अरे नहीं, कभी कोई भी घड़ी ना लाइफ में कभी भी कोई भी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलती मेरी माँ, कभी नहीं चलती। इसलिए तो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर वॉच भी एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी तो प्रलय आ जाएगी, कलयुग आ जाएगा। यस सर। भगवान राम को अवतार लेना पड़ेगा फिर यहाँ AWHO में। यस सर। चलो देखते हैं।
Right. Okay, guys, let me just check your answer. What was our question? Our question was E. Question number E था 1 to 10. देखो दोस्तों 1 to 10. ओ भाई ये तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है. 1 से 10 दिख जाएगा. देखना कैसे जाएगा 1 से 10. 1 यहाँ पे और 10 यहाँ पे. ओ तेरी तो देखना कितने सारे जाएगा. सर आप बोर्ड पे कहीं और लिख दोगे, वो दिख नहीं रहा, उधर आधा ही कटा हुआ दिख रहा है. ठीक है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ. नया फोटो ले, इसका फोटो लेकर हटा देते हैं. ये फायदा हो जाएगा यूट्यूब में. मेरे स्टूडेंट के नोट्स ना कभी मिस नहीं होंगे. ये ओके भाई. ओए भाई तो सुबह आई होगी तुम्हारे घर में. अभी क्या करी भाई वहां पे? Why you are talking to भाई during the class? रे भाई. कभी भाई भाई बाय 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 भाई. ऑलराइट भाई तुम लोगों के नोट्स नहीं आ रहे मेरे पास. फोटो खींच के भेजो नोट्स. ओके देखो दोस्तों, सर आपने नोट्स भेजे नहीं? 1, अरे कल ही तो नहीं भेजे, उससे पहले तो भेज रहा हूँ रोजाना. 1 2 3 4 5 6 इधर आ गया भाई. 6 इधर है. 6 7 8 9 और 10. देखो मैंने क्या बोला, एक में एक, जब एक घंटा क्रॉस करती है 30 कितने 30 डिग्री लेती है. तो इसने क्रॉस कितने किए? इसने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 into 30 कितना होता है? कोई बताएगा? 270 सर. 270. 270 डिग्री का मतलब कितने टर्न होते हैं? 3 अपॉन. सर सारे गलत. किसका आंसर सही है? अरे मैंने ना कुछ क्वेश्चन डाले ग्रुप में, कुछ क्वेश्चन डाले, वो करके भेजना यार. ठीक है चलो. ऑल राइट, नाउ आई कैन से नाउ तेजस, now you can call your bye. Bye 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 sir, bye sir, bye sir.